नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ब्लॉग है कुछ खास। आज आपको लेके चलती हूँ हमारे हिंदी सभा में, जो कि मेरी दोस्त मधु मंत्री जी के आवास पर। तो ये रही मधु जी, जो कि सुबह से तैयारियों पे जुटी हुई हैं, क्योंकि आज है हमारी गोष्ठी। तो देख सकते हैं बहुत सारी तैयारियां इन्होंने की हैं। बस अब इंतज़ार है सभी सदस्यों का। तो धीरे धीरे सभी सदस्य आ रहे हैं। बस अब इंतज़ार है हमारे अध्यक्ष महोदय जी का। थोड़ी ही देर में अध्यक्ष जी आ जाएंगी और हमारी जो गोष्ठी है वो 11 बजे शुरू हो जाती है। और आज सभी सदस्य अपनी रचनाएं, स्वरचित रचनाएं लेके आए होंगे। तो हमारे अध्यक्ष महोदय जी आ चुकी हैं। यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय मुख्य रूप से गणतंत्र उत्सव है, लेकिन उसमें कई विषय जो इस माह में पढ़ने वाले त्योहार हैं सभी को शामिल किया गया है। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी रचनाएं लेकर यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन और वाणी वंदना प्रारंभ करेंगे, और वाणी वंदना के बाद एक साथ ही हम नववर्ष का गीत, क्योंकि हम नववर्ष में विधिवत आज पहली बार मिल रहे हैं, तो नववर्ष का गीत कर लेंगे। शुभदा तुम्ही सुर पूजिता महाहंस वाहिनी शारदे, नमन तेरे चरणों में शत शत वेद गायिनी शारदे, विशुद्ध चेतना जग कल्याणी प्रेम प्रकाशक शारदमयी अमृतमयी मृदुभाषिणी मां शारदे, ज्ञान का वरदान दे मां ज्ञानदायिनी शारदे, शुभदा तुम्ही सुर पूजिता महाहंस वाहिनी शारदे, नमन तेरे चरणों में शत शत वेद गायिनी शारदे, विशुद्ध चेतना जग कल्याणी प्रेम प्रकाशक शारदे, हे कमल आसनी वागीश्वरी मां विनय प्रदाती शारदे, वाणी को निर्मल करे तू वीणा वादिनी शारदे, उज्ज्वल राह दिखा दे तमस हरणी शारदे, मंगलमयी अमृतमयी मृदुभाषिणी मां शारदे, ज्ञान का वरदान दे मां ज्ञानदायिनी शारदे, रहे नव गीत गगन में नववर्ष तुम्हारे स्वागत में, अभिनंदन संतोष
रंगोली द्वार द्वार पर सजी धजी है आज दिशाएं, गूंज रही है नवल ऋचाएं, हृदय आनंद उल्लास भरा, हृदय आनंद उल्लास भरा, नव वर्ष तुम्हारे स्वागत में गूंज रहे नव गीत गगन में, युद्ध छिड़े ना किसी क्षेत्र में, प्रतिष्ठापित हो शांति साम्राज्य, प्रगति के सब द्वार खुले और बढ़े परस्पर मैत्री भाव, प्रभात फेरियां गली गली में, प्रभात फेरियां गली गली में, नव वर्ष तुम्हारे स्वागत, नव गीत गगन में, नव वर्ष तुम्हारे स्वागत में, अभिनंदन संदेश पवन में, अभिनंदन संदेश पवन में, नव वर्ष तुम्हारे स्वागत में गूंज रहे नव गीत गगन में, गीत गगन में, गीत गगन, नव वर्ष तुम्हारे स्वागत में, अभिनंदन संदेश पवन में, अभिनंदन संदेश पवन में, नव वर्ष तुम्हारे स्वागत में शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यह इस नव वर्ष की प्रथम सभा है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस नव वर्ष की प्रथम सभा का संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी को मेरा नमस्कार। कल गणतंत्र दिवस के बाद देशभक्ति के जुनून के साथ इस सभा को प्रारंभ करते हैं। मैंने गणतंत्र पे लिखा है, जैसे कि गणतंत्र के शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है, यह जनता द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। सदियों की गुलामी झेलने के बाद हमारे राष्ट्र ने अनगिनत बलिदानों के साथ स्वतंत्रता प्राप्त की और गणतंत्र का मार्ग अपनाया। स्वतंत्रता के 75 वर्षों से अधिक समय बाद भी हमारा राष्ट्र इसी पथ पर अग्रसर है। कुल मिलाकर स्वतंत्रता के बाद से हमारे राष्ट्र में लोकतंत्र और विधि का शासन कायम है। इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करने के में गणतंत्र प्रणाली ने वास्तव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जबकि मध्यकाल में हमारा राष्ट्र छोटे छोटे सामंती राज्यों से मिलकर बना था, अब हमारा राष्ट्र एक मजबूत गणतंत्र के रूप में एकजुट है। हमारी तमाम महान उपलब्धियों के बावजूद हमारे राष्ट्र को विभाजनकारी और सामंती ताकतों के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। हमारे हाल के अतीत में ऐसे कई उज्जवल उदाहरण मौजूद हैं जहां ऐसा लगता है कि हम सामंतीय व्यवस्था और वंशवाद की ओर वापस जा रहे हैं और जहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व्यापक जनहित पर हावी होती प्रतीत होती है। यदि हम सभी एक राष्ट्र के रूप में अपने देश को एक महान गणतंत्र बनाने का संकल्प लें और यदि हम सभी सामूहिक रूप से एक सच्चे गणतंत्र की मूल्यों को बनाए रखने की दिशा में काम करें
तो हमारा देश निश्चित रूप से दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। 26 की प्रथम सभा मेरे घर पे आयोजित हुई, ये मेरे लिए हर्ष की बात है और आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। भारत का युवा चेतनशील बन रहा है, अन्याय का वह प्रतिकार करता है, अन्याय का वह प्रतिकार करता है, धर्म जाति का भेद उसे स्वीकार नहीं, सामाजिक समरसता का भाव रखता है। आज का युवा उन्नति की नई परिभाषा गढ़ता है, आज का युवा उन्नति की नई परिभाषा गढ़ता है, तर्कों की कसौटी पर हर बात परखता है, पुरानी मान्यताओं का बोझ उसे स्वीकार नहीं, पुरानी मान्यताओं का बोझ उसे स्वीकार नहीं, अपने स्वविवेक से काम करता है। नई सोच से वह नई दिशा तय कर रहा है, नई सोच से वह नई दिशा तय कर रहा है, अथक परिश्रम से सफलताएं अर्जित कर रहा है। विज्ञान व तकनीक में गहरी रुचि है उसकी, परंतु पर्यावरण प्रदूषण की भी चिंता कर रहा है। मानवता ही उसके लिए श्रेष्ठ धर्म है, मानवता ही उसके लिए श्रेष्ठ धर्म है, संवेदनशीलता से उनका अंतरंग संबंध है, मानवता ही उनके लिए श्रेष्ठ धर्म है, संवेदनशीलता से उनका अंतरंग संबंध है, ढोंग व आडंबर से घृणा करते हैं, संस्कारहीन होने का भी दंश झेलते हैं। भौतिकता की अंधी दौड़ में अब वो ठहर जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं, हर मानव को उचित शिक्षा व सम्मान मिले, ऐसा सुंदर संसार बनाना चाहते हैं, ऐसा सुंदर संसार बनाना चाहते हैं। वंदे मातरम श्रीमती मीना जैन जी द्वारा रचित है, जिसे स्वर दिया है शालिनी सिंह। यह गीत वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती को समर्पित है। राष्ट्र का है गौरव गान, गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र ने रचा, गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मटका है अमर, गीत वंदे मातरम, कोटि कोटि कंठों का स्वर, गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र की महिमा कहे, गीत वंदे मातरम, देश की सुषमा गहे, गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन जन की है प्रेरणा, गीत वंदे मातरम, फैलाए नव चेतना, गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शंखनाद का है जय घोष, गीत वंदे मातरम, स्वतंत्रता का है उद्घोष, गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विजय पताका ले
गीत वंदे मातरम। स्वर्णाक्षरों में सुरक्षित गीत वंदे मातरम। 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 तो आज की हमारी जो सभा थी बहुत ही अच्छी रही। सभी सदस्यों ने अपनी स्वरचित वंदना लेख व कविताएं प्रस्तुत की। सभी की रचनाएं बहुत ही अच्छी थी। सबने अलग अलग विषयों को लिया और बहुत ही अच्छे से अपनी कविता रचनाएं प्रस्तुत की। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आज हमारी गोष्ठी रही। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।